नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हॉस्पिटल एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है और कितने तरह के हॉस्पिटल होते हैं और हॉस्पिटल क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो हॉस्पिटल क्या है, इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम सोसाइटी की दृष्टि से देखें या फिर मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है उसकी दृष्टि से देखें, तो उसके लिए एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। जिसका कार्य क्या है, जिसका फंक्शन क्या है कि जो भी पॉपुलेशन है उसको कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। उसको क्योर भी करेगा डिजीज़ को, प्रिवेंट भी करेगा, एंड whose outpatient services reach out to the family and its environment। तो उसकी जो आउट पेशेंट सर्विसेज होंगी वो कहाँ तक पहुँचेंगी, फैमिली और उसके एनवायरनमेंट तक भी पहुँचेंगी। द हॉस्पिटल इज ऑल्सो ए सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर एंड बायो सोशल रिसर्च। इसके अलावा हेल्थ वर्कर हैं जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं, फार्मा के स्टूडेंट हैं, या जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड ट्रेनिंग है उनके जो सेंटर है वो क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। वो स्टूडेंट वहीं पे सीखते हैं, वहीं पर लर्निंग करते हैं, और इसके अलावा बायो सोशल रिसर्च भी वहीं पर ही होती है। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। एक बार वापस से देखते हैं। तो हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient services reach out to the family and its environment. The hospital is also a center for the training of health worker and biosocial research. नेक्स्ट हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होता है हॉस्पिटल का। तो पहला होता है नंबर 1 पे, टू डिलीवर केयर टू ऑल पेशेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटी जाति का, चाहे बड़ी जाति का, जो भी सो कॉल्ड सोसाइटी में बने हुए हैं डिफरेंसेस, कोई भी पेशेंट हो उसको केयर डिलीवर करना, हेल्थ केयर डिलीवर करना किसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हॉस्पिटल के लिए। टू प्रमोट एंड रीस्टोर हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। तो क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा, हेल्दी बने सोसाइटी, हेल्दी बने लोग, रीस्टोर करें हेल्थ को, और इलनेस जो बीमारी है उनको प्रिवेंट करें। इसके अलावा जो यदि कोई बीमारी हो गई है उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको भी प्रिवेंट किया जाए। तीसरा है टू क्योर इलनेस, इलनेस को क्योर करना, बीमारियों को क्योर करना। फोर्थ है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे कि यदि एएनसी मदर है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, उसको क्या वैक्सीनेशन होने चाहिए, इन सब के बारे में अवेयर करना भी किसका काम है, हॉस्पिटल का काम है। टू डिटेक्ट, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस एट द अर्लीस्ट। तो कोई भी बीमारी हो रही है तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेना, डायग्नोस कर लेना और ट्रीट कर लेना, जब तक कि वो अपना बड़ा रूप ले उससे पहले ही। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल। तो एक बार वापस से हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल। पहला है टू डिलीवर केयर टू ऑल पेशेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस। सेकंड है टू प्रमोट एंड रीस्टोर हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। थर्ड वन टू क्योर इलनेस। फोर्थ है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिफ्थ है टू डिटेक्ट, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेसेस एट द अर्लीस्ट। अब हमने 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करे, नेक्स्ट 6 से लेके 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करेंगे। 6 ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड टर्शरी केयर इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो टर्शरी केयर में क्या आएगा कि व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बाद जो भी उसकी डिसेबिलिटी हो वो लिमिटेड हो, और उसके अलावा उसका रिहेबिलिटेशन हो, तो इस पे भी इसमें ध्यान दिया जाता है। टू मेंटेन स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड क्वालिटी केयर, कैसी केयर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी केयर। एट्थ पे है टू एजुकेट एंड ट्रेन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको एजुकेट करना, ट्रेन करना, और समय समय पर इन सर्विस एजुकेशन, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम,
इन सब का भी इसमें रोल होता है। टू एनहांस स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, टू प्रमोट बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये हो गए, इनको वापस से देखते हैं। 6 पे है टू प्रोवाइड टर्सरी केयर इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी केयर, to educate and train the healthcare provider, to enhance staff development activities, and to promote biomedical research. Then next हम जानेंगे स्कोप ऑफ हॉस्पिटल क्या क्या होता है। तो स्कोप में आएगा पहला कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर टीम अप्रोच। इसमें एक व्यक्ति पूरे हॉस्पिटल को नहीं संभाल सकता, एक टीम होती है इसमें। जैसे कि हम बात करें डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि डाइटरी डिपार्टमेंट अलग से, फार्मा का अलग से, लैब का अलग से, सीएसएसडी का अलग से। तो सभी मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। देन होलिस्टिक केयर होती है, इसमें पूरी तरह से केयर होना, कॉम्प्रिहेंसिव केयर और स्पेशलाइज्ड केयर। यदि कोई विशेष है प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड केयर, जैसे कि आईसीयू होते हैं। इंटेग्रेटेड केयर होती है। देन रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड केयर होती है। देन कंटिन्यूअस केयर इसमें होती है। तो ये हो गए स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। पहला कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर टीम अप्रोच, दूसरा होलिस्टिक केयर, तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव केयर और स्पेशलाइज्ड केयर, फोर्थ इंटेग्रेटेड केयर, फिफ्थ है रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड केयर, एंड सिक्स्थ है कंटिन्यूअस केयर। देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंटर्न, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, यानी उसका ऑनर कौन है हॉस्पिटल का, उसके हिसाब से यदि हम क्लासीफाई करें तो पहला है पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट चैरिटेबल नर्सिंग होम जो कि प्राइवेट होते हैं, कॉरपोरेट के भी हो सकते हैं हॉस्पिटल, बेस्ड ऑन द लेंथ। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है लेंथ के आधार पर। यदि शॉर्ट टर्म स्टे है तो एक्यूट इलनेस के लिए, लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, क्रॉनिक इलनेस के लिए लॉन्ग टर्म स्टे हॉस्पिटल होते हैं, और एक्यूट के लिए शॉर्ट टर्म स्टे। देन थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द लाइसेंस टू ट्रीट जनरल हॉस्पिटल। तो लाइसेंस क्या है उसका ट्रीटमेंट के लिए, उसके हिसाब से जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं। देन बेस्ड ऑन फोर्थ पे है बेस्ड ऑन द साइज के हिसाब से, जैसे टीचिंग हॉस्पिटल 500 बेड का होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड का, तालुका हॉस्पिटल होता है 50 बेड का, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होते हैं 4 से 30 बेड। देन बेस्ड ऑन द सिस्टम, उसका सिस्टम कैसा है, वो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, यूनानी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, योगा है, उसके हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। जैसे आयुर्वेद का अलग से होता है, होम्योपैथिक का अलग से, एलोपैथिक का अलग से। तो इस तरह से ये बेस्ड होता है सिस्टम पर। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। पहला बेस्ड ऑन ओनरशिप पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट चैरिटेबल नर्सिंग होम्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। देन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे में शॉर्ट टर्म स्टे, लॉन्ग टर्म स्टे। देन बेस्ड ऑन द लाइसेंस टू ट्रीट में जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बेस्ड ऑन द साइज में टीचिंग हॉस्पिटल 500 बेड, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड, तालुका हॉस्पिटल 50 बेड, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर 4 से 30 बेड। देन बेस्ड ऑन द सिस्टम पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा। तो आज हमने यहाँ पर जाना हॉस्पिटल एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर